हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। उसमें अगला टॉपिक है चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स को समझते हैं पहले। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और इस क्षेत्र में एक आवेश रखा हुआ है। यह आवेश भी वेग से थीटा कोण पर गति कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो प्रयोगों द्वारा देखा गया, साइंटिस्टों ने यह देखा कि इस आवेश पर एक बल लग रहा है। इस आवेश पर एक बल लग रहा है। वह बल इस आवेश के अनुक्रमानुपाती लग रहा है। बल कौन लगा रहा है? चुंबकीय क्षेत्र लगा रहा है बल। चुंबकीय क्षेत्र एक बल लगा रहा है। वह बल इस आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। वह बल चुंबकीय क्षेत्र के भी अनुक्रमानुपाती है। वह बल इस भी साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, लिखते हैं। जब आवेश Q किसी चुंबकीय क्षेत्र B में कोण पर भी वेग से गति करता है तो उस पर चुंबकीय बल, उस पर चुंबकीय बल लगता है। उस पर चुंबकीय बल लगता है। यह प्रयोगों द्वारा देखा गया। ठीक है, प्रयोगों द्वारा देखा गया, यानी प्रयोग से यह स्पष्ट हुआ कि जो बल लग रहा है वह बल F फोर्स लग रहा है। बल कौन लगा रहा है? चुंबकीय क्षेत्र लगा रहा है, यानी B लगा रहा है अनुक्रमानुपाती Q के। बल जो लग रहा है वह लग रहा है अनुक्रमानुपाती भी साइन थीटा के। बल जो लग रहा है वह लग रहा है अनुक्रमानुपाती बी के, यानी चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती बल लग रहा है। तीनों को मिलाते हैं। समीकरण 1 है, समीकरण 2 है और यह समीकरण 3 है। समीकरण 1, 2, 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से एफ बी अनुक्रमानुपाती है क्यू भी बी साइन थीटा के। यहां पर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो एक नियतांक जोड़ देंगे कि क्यू भी बी साइन थीटा। के का मान इन्होंने 1 रखा साइंटिस्ट लोगों ने, तो देखा कि एफ बी जो है वह है क्यू भी बी साइन थीटा। ये फोर्स लग रहा था, इन्होंने देखा क्यू भी साइन थीटा के बराबर फोर्स लग रहा है। ठीक है, यदि आप इसे सदिश रूप में लिखें तो आपको पता है सदिश रूप में अगर आप लिखें इसे, ठीक है, तो आपको पता है ए बी साइन थीटा बराबर होता है ए क्रॉस बी होता है। तो ए बी साइन थीटा बराबर ए क्रॉस बी, तो यहां पे भी बी साइन थीटा बराबर हो जाएगा, भी बी साइन थीटा बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका सदिश रूप में अगर लिखें तो लिखेंगे एफ बी बराबर क्यू और भी क्रॉस बी
ये हुआ इसका सदिश रूप, ये हुआ इसका सदिश रूप। ठीक है, इस बल की जो डायरेक्शन होगी, इस बल की जो डायरेक्शन होगी, ठीक है, वह भी से बी की तरफ चलेंगे। जो पहले है भी से बी की तरफ चलेंगे, इस बल की डायरेक्शन जो होगी वह भी से बी की तरफ चलेंगे। यह भी है और ये बी है, तो भी से बी की तरफ चलते हैं, भी से बी की तरफ, यानी इस डायरेक्शन में चलते हैं, भी से बी की तरफ इस डायरेक्शन में चलते हैं। ठीक है, अपने दाहिने हाथ की अंगुलियों को निकालते हैं, अपने दाहिने हाथ के हथेली को निकालते हैं और इस हथेली को सीधा भी की तरफ करते हैं। जो पहले है, पहले कौन है, भी है, भी की तरफ करेंगे। किधर करेंगे, भी की तरफ। भी की तरफ ले गए, इन अंगुलियों को भी की तरफ ले गए और भी से बी की तरफ घुमाएंगे। इसको भी से बी की तरफ घुमाएंगे, भी से बी की तरफ घुमाएंगे, भी से बी की तरफ घुमाएंगे, भी से बी की तरफ घुमाएंगे। तो अंगूठा बताएगा कि जो बल लग रहा है वह अंदर की तरफ लग रहा है, बल जो लग रहा है वह अंदर की तरफ लग रहा है। बात समझ में आ रही है? बल किधर लग रहा है, अंदर की तरफ लग रहा है। तो भी क्रॉस बी से स्पष्ट होता है कि बल की डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। यह भी क्रॉस बी, भी से बी की तरफ, भी से बी की तरफ। तो बल अंदर लग रहा है, बल अंदर लग रहा है। ठीक है, बल अंदर लग रहा है, इस बोर्ड के तल के अविलंबवत अंदर की तरफ लग रहा है, भी से बी की तरफ, भी से बी की तरफ, बोर्ड के तल के अविलंबवत अंदर की तरफ लग रहा है। बात समझ में आ रही है? अंदर की तरफ लग रहा है। तो इसकी डायरेक्शन भी से बी की तरफ अंगुलियों को आप घुमाएंगे, अपने दाहिने हाथ की अंगुली को निकालेंगे आप और अंगुलियों को भी की तरफ ले जाएंगे और भी से बी की तरफ घुमाएंगे। तो अंगूठा बताएगा बल किधर लग रहा है, अंदर, इस तल के, इस बोर्ड के तल के अविलंबवत अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है। कंफर्म? अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है। कंडीशन लिख लेते हैं इसमें। ठीक है, इसमें एक एक करके कंडीशन लिख लेते हैं। आइए कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन नंबर 1, आवश्यक शर्तें। ठीक है, आवश्यक शर्तें, कंडीशंस क्या है इसमें है, कंडीशन क्या है, शर्त क्या है इसमें। शर्त नंबर 1 है कि जब चुंबकीय क्षेत्र ये है, चुंबकीय क्षेत्र ये है और यह Q भी वेग से जो गति कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करे, यानी भी इधर ही गति करे, भी वेग से, Q भी इधर ही गति कर रहा है। जिधर चुंबकीय क्षेत्र है उधर ही भी गति कर रहा है। दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर हैं। यानी जब, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर गति करे तो, ठीक है, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 0 अंश। तो बल कितना होगा, तब बल कितना लगेगा, एफ बी बराबर क्यू भी बी साइन 0, और साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान होता है 0। ठीक है, तो एफ बी बराबर हो जाएगा क्यू भी बी साइन 0 का मान 0। तो एफ बी बराबर हो जाएगा कितना, पूरा का पूरा 0। यानी किसी प्रकार का कोई भी फोर्स नहीं लगेगा यदि चुंबकीय क्षेत्र के समांतर आवेश भी चले, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर आवेश चले तो
बल नहीं लगता है, फोर्स 0 हो जाता है। बात समझ में आ रही है? कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 देखिएगा, ठीक है। यदि चुंबकीय क्षेत्र हमारे पास ये है और आवेश इसके विपरीत दिशा में चले, यानी डायरेक्शन भी इधर जा रही है, क्यू का जो डायरेक्शन है वह इसके विपरीत गति में, इसके विपरीत चुंबकीय क्षेत्र इधर है और आवेश इधर गति कर रहा है, ठीक विपरीत गति कर रहा है, प्रति समांतर गति कर रहा है या अपोजिट गति कर रहा है, यानी विपरीत गति कर रहा है, तब यानी जब चुंबकीय क्षेत्र B में, ठीक है, B में आवेश Q, ठीक है, विपरीत, विपरीत, विपरीत का मतलब प्रति समांतर, प्रति समांतर गति करे तो, गति करे तो अर्थात यहां पे हो जाएगा, अर्थात यहां पे हो जाएगा थीटा की वैल्यू कितना, भी इधर जा रहा है, ये जा रहा है इधर, चुंबकीय क्षेत्र इधर है, तो कोण कितना बनेगा 180 का बनेगा, कोण कितना बनेगा 180 का, 180 अंश का बनेगा, ठीक है। तब क्या होगा, तब बल कितना लगेगा, फोर्स एफ बी बराबर क्यू भी बी साइन 180, और साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है, तो एफ बी बराबर हो जाएगा क्यू भी बी 0, एफ बी की वैल्यू जो निकल कर आएगी वह भी आएगी कितना 0। तो आप कहेंगे कि जब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करे या प्रति समांतर गति करे तो बल नहीं लगता है, अर्थात शून्य बल लगता है, ठीक है। यहां पे लिखेंगे जब आवेश Q चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर गति करता है तो बल, ठीक है, तो बल कितना होता है, बल शून्य होता है, तो बल कितना होता है, शून्य होता है, यानी बल नहीं लगता है। तीसरा केस में लेते हैं हम, तीसरा केस, केस नंबर 3, ठीक है। तीसरा केस लेते हैं, कंडीशन नंबर 3, यदि चुंबकीय क्षेत्र हमारे पास ये डायरेक्शन है और Q जो है वह भी वेग से इसके लंबवत ऊपर की तरफ जा रहा है, तब क्या होगा, एंगल कितना बनेगा 90, यानी जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, अर्थात क्या, थीटा बराबर 90 अंश, तब बल कितना लगेगा, बल लगेगा F बराबर क्यू भी बी साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो बल लगेगा एफ बी बराबर क्यू भी बी इंटू 1, यानी क्यू बी बराबर एफ बी बराबर लगेगा क्यू भी बी। ये जो बल लगेगा वह बल क्या होगा, मैक्सिमम होगा, यानी अधिकतम बल लगेगा। ये जो फोर्स लगेगा वह क्या लगेगा, मैक्सिमम फोर्स लगेगा, अधिकतम बल लगेगा, ठीक है। क्यू भी अधिकतम बल लगेगा, कंफर्म है, ये अधिकतम फोर्स लगेगा। ये रहा चुंबकीय बल,
ये रहा चुंबकीय बल। आगे हम लोग पढ़ेंगे जब किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेश अगर क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करेगा तो फिर कैसा वह गति करेगा, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।